नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजा और आपका फिर से स्वागत करती हूं कोरोना अपडेट्स में। दोस्तों, हम सभी लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं अपने अपने घर पे रहकर, और इसीलिए मैं भी अपने ही घर से आपसे रूबरू हो रही हूं इन अपडेट्स के साथ में। इस कोरोना के इस लॉकडाउन के माहौल में भ्रम का बाजार बहुत गर्म है। लोग कई तरह के वीडियोस बना रहे हैं, कई तरह का ज्ञान बांट रहे हैं जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, और वो ये तक कह रहे हैं कि लॉकडाउन गैर ज़रूरी है और उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब कितनी सच्चाई है इन बातों में, इन तमाम बातों से पर्दाफाश करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे केयर अबाउट टीवी पर इनवाइट करने के लिए। डॉक्टर, आजकल कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, और बहुत एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन और कोरोना वायरस का बहुत ही गहरा संबंध है, और इसको समझने के लिए हम लोगों को उसके जीवन चक्र और उसके फैलने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जब हॉटस्पॉट प्लेस से, मान लीजिए ईरान, फ्रांस, चाइना या ऐसे भी किसी हॉटस्पॉट से जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी फैला हुआ है, पेशेंट आता है, तो उसकी हिस्ट्री से हम लोग जान जाते हैं कि ये एक पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से आया है। उसको हम आइसोलेट करते हैं, क्वारंटीन करते हैं। अगर उसको सिम्टम्स हैं तो ट्रीटमेंट देते हैं। क्वारंटीन करते हैं, उसका एक कारण है कि मिनिमम 14 डेज टू 21 डेज हम करते हैं। ये तो प्रथम स्टेज या फर्स्ट स्टेज हुई। अगर हम इसको उस फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ पाते और ये अपने कॉन्टैक्ट से मिलता है, अपने रिश्तेदारों से मिलता है, अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलता है, अपने वर्किंग प्लेस पे मिलता है, वहाँ जाता है, तो इनमें से कुछ या काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। इस स्टेज पे भी हम, अगर वो पेशेंट सहयोग करेगा, उसके कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटीन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो होती हैं, ये कंट्रोलेबल होती हैं। अगर वो पेशेंट या उसके कॉन्टैक्ट्स फिर भी हम लोगों को सहयोग नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, या अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं, या कुछ इनमें से एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनको पता नहीं होता कि वो लोग एक्चुअली इस बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं हैं, वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। और उनको, या जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं, उन लोगों को ये पता नहीं होता कि वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, या छुपाते हैं बीमारी को, किसी भी कारण की वजह से छुपाते हैं। तो ये स्टेज 3 में जाने की अवस्था होती है। स्टेज 3 हम तब कहते हैं जबकि हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये अगर बीमारी है, ये पर्टिकुलर पर्सन पॉजिटिव है, तो ये कहाँ से आई है, इसकी बीमारी ये किस कॉन्टेक्स्ट से आई है। ये इसके भाई से आई है, इसके बॉस से आई है, इसके जूनियर से आई है। हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाते, और कम्युनिटी के अंदर नए नए केस हमारे सामने आते रहते हैं। इसको स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 4 जो कहते हैं, वो ये कहलाता है कि जब ये बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो जाती है और हमको पता ही ना होता है कि कहाँ कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं, किसके कॉन्टैक्ट से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती है। बीमारी बुरी तरह से समाज में फैल चुकी होती है। अब आप जानिए कि अगर हम इन पेशेंट्स को स्टेज 1 और 2 में ही रोक लें, उसको स्टेज 3 में पास नहीं होने दें, तो ये एक बहुत ही अच्छा हम लोगों का सौभाग्य होगा, और हम इस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन का इस बीमारी के फैलने से बहुत ही बड़ा संबंध है। डॉक्टर, कुछ लोग आजकल ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस को लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने की साजिश की जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने भी खुद ऐसे कुछ वीडियो
अपने व्हाट्सएप के ऊपर देखें और फ़ोन के ऊपर अपने फ्रेंड से भी बात हुई है, तो उन लोगों का भी कहना ये है कि ये कुछ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उसमें दो मेन कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो कुछ धार्मिक लोग अपनी दुकान चलाए रखने के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लॉकडाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप आइए हमारे पास इकट्ठा होइए और हम आपको प्रवचन देंगे, हम आपको जन्नत का रास्ता दिखाएंगे, हम आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। ये जो गवर्नमेंट लॉकडाउन का हवा बनाए हुए है, ये हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने की बातें हैं। तो एक तो दुष्प्रचार इस तरह का हो रहा है। दूसरा प्रचार हो रहा है इसकी चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा में कुछ लोग कह रहे हैं कि ताबीज़ बांध लीजिए तो उससे ये ठीक हो जाएगा, और वो अपना पैसा बना रहे हैं, हर ताबीज़ का एक पर्टिकुलर फ़ीस ले रहे हैं। कुछ लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी पे इस तरह का या व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि साहब कपूर की पोटली और लौंग की पोटली आप अपनी जेब में रख लीजिए तो उससे आपका कोरोना नहीं होगा। इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यताएं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भावों के वीडियो व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही साइंटिफिक नहीं है और निराधार हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस संबंध में सिर्फ डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। दोस्तों, हमारा यानी कैरोवल टीवी का यही प्रयास है कि लॉकडाउन के समय भी आप लोग हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें। अगर आपका कोई भी सवाल है लॉकडाउन से रिलेटेड या सेहत से रिलेटेड, तो आप अपना वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इस दौरान किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन में ना आइए या कोई ऐसी न्यूज़ को सच नहीं मान लीजिए जब तक वो कंफर्म्ड ना हो, जब तक वो प्रूव ना हो। अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप अपना एक वीडियो बनाकर हमको व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। डॉक्टर, लॉकडाउन से कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है, उसे फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन ये उसका इलाज तो नहीं है। तो क्या हम या पूरी दुनिया इसके इलाज का इंतज़ार कर रही है? आपने ठीक कहा कि टेक्निकल टर्म में ये इलाज नहीं है, खाली रोकथाम है, प्रिवेंशन है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास इसके अगेंस्ट वैक्सीन या कोई कारगर दवाई नहीं आ जाती है, तब तक यही एक इलाज है। बिकॉज एवरीबडी नोज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर हम इसको फैलने से रोक लें, दूसरे रोगियों को हम इससे ग्रसित होने से रोक लें, तो हम इसकी चेन को रोक सकते हैं। और यही एक तरीका है कि हम इसका फैलाव रोक सकते हैं। फैलाव रोकने का मतलब उसको पेशेंट जो हम ऑलरेडी ग्रसित है उसको तो हम ट्रीट कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो और दूसरे उस पेशेंट से एक रक्त बीज की तरह फैलते जा रहे थे, उसको अगर हम रोक पाए तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट ही है। जो पेशेंट ऑलरेडी हम ट्रीट कर रहे हैं उनमें से करीब 95% या 96% पेशेंट हम ठीक कर पा रहे हैं। 5.5% या 5% के करीब नहीं ठीक पा रहे हैं। तो ये समझिए कि ये एक तरह का इलाज ही है। कोई भी बीमारी 100% सर्वाइवल नहीं देती है। प्रिवेंशन हमेशा ही एक मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और इसको रोक लेना ही, इसका प्रिवेंशन कर लेना ही एक तरह से आज की
कंडीशन में एक तरह का ट्रीटमेंट है। जब पूरा विश्व इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाकर वैक्सीन, दवाइयाँ और एंटी सीरम ढूंढने में लगा हुआ है, तब तक हम लोगों को इसका यही ट्रीटमेंट जो कि हमारे हाथ में है वो हमें करना है और करना चाहिए। डॉक्टर प्रमोद, एक बात बताएं, लॉकडाउन के बाद क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, वायरस मर जाएगा? क्या हमारी लाइफ वापस पहले जैसी हो जाएगी? मेडिकल साइंस का क्या कहना है इस बारे में? काफ़ी कुछ हद तक वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। लॉकडाउन होने के बाद कुछ केसेस 80 to 90% और 95% तक केसेस सर्वाइव कर जाएंगे और उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जो केसेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दुर्भाग्यवश, वो कोरोना वायरस उनके साथ ही चला जाएगा। रहा सवाल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का, या जिनको हम कैरियर बोलते हैं, अगर उन लोगों के अंदर भी कोरोना वायरस है तो कैरियर एक क्षमता रखता है फैलाने की, लेकिन कैरियर भी, चूँकि कैरियर का मतलब यह है कि उसको सिम्टम्स नहीं है, खांसी नहीं है, कोई बुखार नहीं है, तो वो क्षमता बहुत कम होती है। जब तक वो खांसेगा नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे को दे नहीं सकता, सिवाय ये कि उसके सलाइवा के अंदर कुछ बैक्टीरिया होंगे, तो उसकी रोकथाम अगर कर ली जाए तो वो भी हम अच्छी तरह से उसको कंटेन कर सकते हैं। सौभाग्यवश चूँकि पूरा संसार इसकी वैक्सीन ढूंढने में लगा हुआ है और हम समझते हैं कि कुछ दवाइयाँ भी आ जाएंगी और वैक्सीन भी आ जाएगी जब तक कि हमारा क्वारंटीन ख़त्म होने के नियर होगा। हालांकि इसमें कुछ काफ़ी समय लगता है, लेकिन साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं और जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए, इसके अगेंस्ट मेडिसिन ढूंढने के लिए वो अपने कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपने देशवासियों को सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा। नंबर 1, व्हाट्सएप देखकर पैनिक में ना आए और किसी भी प्रकार की अफवाहों को न फैलाएं, ना उनको सुने। अफवाह फैलाना और अफवाह सुनना दोनों ही हानिकारक हैं। नंबर 2, इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लें। पॉजिटिवली आप लेंगे तो आपका स्वास्थ्य, आपका मेंटल स्वास्थ्य, आपका फिजिकल स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दिल नहीं घबराएगा और दूसरी परेशानियां नहीं होंगी। तीसरे, जो डॉक्टर लोग आपकी स्वस्थ रहने की कामना करते हुए आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप घर में रहें, अपने को सुरक्षित रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बार बार नाक में, आँख में और मुंह में या फेस के ऊपर अपने हाथ ना लगाएं, बाहर निकलें तो मास्क पहनकर निकलें, किसी वजह से अगर बाहर निकलना पड़ता है तो आपको, अदरवाइज़ आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में किसी को खांसी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये लगता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपके घर में नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, तो आपको घर में मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग, डॉक्टर लोग, हमारा पैरामेडिकल टीम, नर्सेस और हमारी सरकार आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी हुई है। इसकी तरफ से आप बिल्कुल विश्वास रखें और भगवान के ऊपर भरोसा रखें। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमें ढेर सारी बातें बताई और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी रही होगी।
अगर आपके मन में लॉकडाउन से रिलेटेड या अपनी सेहत से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप पर सवाल भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको इसका जवाब ज़रूर देगी। अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूंगी कोरोना अपडेट्स के साथ आप लोगों से, लेकिन अपने ही घर से, स्टूडियो से नहीं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे होम, बी सेफ। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।